क्या क्या लगता है नहीं लगता है। दस्तावेज में आया बात। दस्तावेज में लोगों को दिक्कत होता है कि किसी के पास 10 गो दस्तावेज है, 20 गो है, 30 गो है, तो सब दस्तावेज का फ़ोटो कॉपी कराने में दिक्कत होता है। तो सब पन्ना का फ़ोटो कॉपी नहीं कराना है। एगो पहला पन्ना जिसमें विक्रेता और क्रेता का नाम लिखा हो, एगो दूसरा पन्ना जिसमें खाता खेसरा रकबा चौहदी लिखा हो। वो 2 पन्ना का फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, वही है। सब पेपर का फ़ोटो कॉपी मेरे द्वारा लगेगा। अगर आप कोई ज़मीन जोत रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है कि आप जोत रहे हैं, कोई तो प्रूफ दीजिएगा, तभी तो वो ज़मीन आपको मिलेगा। सर्वे में पहले का जो सर्वे हुआ 1917 में, 1417 में जो भी सर्वे हुआ, उस टाइम तो दखल के आधार पर भी लोगों का खाता खुल गया। तो वो इस सर्वे में नहीं होने वाला है। इसमें ज़मीन का प्रूफ रहेगा। बैठ जाइए बाबा। ज़मीन का प्रूफ रहेगा तो आपको ज़मीन मिलेगा। 17 में जो सर्वे हुआ वो खतियान बना। भी सर्वे में एक नया खतियान बनेगा। तो ये नया सर्वे का खतियान बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 100 साल से ऊपर हो गया है खतियान बना हुआ। अब इसके बाद से कोई खतियान नहीं बनेगा। तो अब नहीं खतियान बनेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। खतियान बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। हम हर प्लॉट पे जाएंगे। हर प्लॉट पे जाने के बाद से हर जो भी लोग अपना ज़मीन का जोत कब्जा कर रहा है वो सब अपना जोत कब्जा लिखवाएंगे। उस जोत कब्जा के आधार पे गांव में कैंप लगेगा। उस कैंप में सब लोग का पेपर देखा जाएगा। पेपर के आधार पर जोत कब्जा है तो उसके नाम से खतियान बना के उनको दिया जाएगा। अगर खतियान बनाने के क्रम में अभी ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन सही जोत रहे हैं। किसी का मेर 2 करी इधर, 5 करी इधर, 10 करी उधर, ये हुआ है। हमारा नक्शा बन के आपके गांव का आ गया है। सब मतलब मोतिहारी का सब गांव का नक्शा बन के तैयार है मेर के आधार पर। जैसे आपका मेर है वैसे आपका नक्शा तैयार है। ना 1 इंच उधर है, ना 1 इंच उधर इधर है। वही अब हम मेरे द्वारा जांच करके उस मेर को सुधार किया जाएगा। आप अगर कम जोत रहे हैं तो आप हमारे सामने मेर बांध के उसको सही बता करिएगा, तो आपको प्लॉट को बढ़ा के आपको प्लॉट को पूरा किया जाएगा। उसके बाद से आता है सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है। सर्वे का फॉर्म भरने के लिए ये स्वघोषणा का फॉर्म है। स्वघोषणा का मतलब हुआ कि आप अपने ज़मीन का घोषणा कर रहे हैं सरकार के पास कि ये फलाना फलाना प्लॉट मेरा है। तो उसके लिए ये आपको फॉर्म भरना है। इसमें ज़मीन का जितना भी डाटा हो, या तो रजिस्ट्री का हो, या तो पर्चा का ज़मीन हो, या तो पट्टा का हो, या खतियानी हो, उस सब ज़मीन का डाटा इसमें भरना है। इसमें लिखा है, ऊपर में कॉलम दिया है राजस्व ग्राम। ये ऊपर में जो कॉलम दिया राजस्व ग्राम, ये ज़मीन आपका कहाँ है, आप निवासी कहाँ के, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ज़मीन किस मौजा में है। आप मान लीजिए भगवतिया का रहने वाले हैं, कुछ लोगों का चांद परसा में भी ज़मीन होता होगा, कुछ लोगों का कोटवा का जो भी बोल रहे हैं वहाँ पे भी ज़मीन होगा। उस गांव का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। राजस्व ग्राम, थाना नंबर, जो उस राजस्व ग्राम का थाना नंबर है वो थाना नंबर भरना है। हल्का नंबर ये सब छोड़ देना है, ठीक है, ये नहीं भरना है। नीचे आता है पुलिस थाना। आपका जो भी थाना पड़ता होगा, डुमरिया घाट पड़ता हो जाए, केसरिया जो भी पड़ता होगा, वो थाना का नाम भरना है। अंचल आपका केसरिया हो गया, जिला आपका पूर्वी चंपारण हो गया। उसके बाद से कॉलम दिया है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। किसके नाम से खाता खोलना है। खाता किसके नाम से खुलेगा? जिसके नाम से पेपर होगा, करेंट दस्तावेज, उसके नाम से। अगर खतियानी का पूर्वज का जो ज़मीन चलता आ रहा है वो लोग डेथ कर गए हैं, तो अभी उस घर का जो मालिक जिंदा है, मतलब सबसे बुजुर्ग लोग जो जिंदा है, उनके नाम से ये फॉर्म भराएगा। तो उनका नाम, मरे हुए व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खुलता है, कभी भी जिंदा व्यक्ति के नाम से ही खाता खुलेगा। आप कभी भी बैंक में जाइएगा तो मरे हुए व्यक्ति के नाम से तो नहीं खुलेगा, कभी भी जिंदा व्यक्ति के नाम से खुलेगा। मरे हुए व्यक्ति के नाम से खोलने का मतलब यही हुआ कि फिर से वही पुराना सर्वे लागू हो गया। तो हमको ये नया सर्वे लागू करना है। तो नया सर्वे लागू करने के लिए आपको जो अभी घर के मालिक जिंदा है उनके नाम, पिता का नाम। उसके बाद से कॉलम आता है अस्थाई पता। आप कहाँ के रहने वाले हैं, ग्राम, पोस्ट, अंचल, पिन कोड, आधार कार्ड में जो होगा वो भर देना है, बस हो गया। खाता खेसरा रकबा चौहद्दी कॉलम आता है। उसके बाद से खाता खेसरा रकबा चौहद्दी मतलब कौन सा खाता जो आपका है, पुराना जो भी आप ज़मीन जोत रहे हैं, कौन सा खाता, उस खाता में कौन सा खेसरा, और उस खेसरा में आप कितना रकबा ज़मीन जोत रहे हैं, वो इसमें भर देना है। और उस रकबा का चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भरना है।
पूरब पश्चिम नहीं मालूम होगा तो उत्तर दक्षिण भी भर सकते हैं। उत्तर दक्षिण भरिएगा। अगर वर्तमान चौहद्दी, अभी जो वर्तमान में जो चौहद्दीदार हैं वो भर दीजिए, अगर मालूम है तो वो भर दीजिए, नहीं मालूम है तो जो पेपर में लिखा है वो भी भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चौहद्दी हमको दे रहे हैं वो चौहद्दी आपको खतियान बनेगा तो वही चौहद्दी आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? मान लीजिए कि आपके प्लॉट का कोई काम कराइए, आप ये अपने प्लॉट का काम कराएं, इनके जो उत्तर में है, चाहे दक्षिण में है, चाहे पूरब में है, चाहे पश्चिम में है, वो अपना सर्वे नहीं कराया तो या तो उसका ज़मीन बिहार सरकार किया जाएगा तो चौहद्दी में चेंज हो जाएगा। इनके उत्तर में अगर मान लीजिए कोई फलाना आदमी जोत रहा है और वो सर्वे नहीं कराया तो उस ज़मीन को मेरे द्वारा बिहार सरकार किया जाएगा, और नहीं तो खतियानी वंशज के नाम से किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आप चौहद्दी दीजिएगा वही चौहद्दी रहेगा। अगर वो आदमी सर्वे कराएगा तभी उसका चौहद्दी इसमें आपको जो फाइनल खतियान मिलेगा उसमें रहेगा। उसके बाद से कॉलम आता है किस्म ज़मीन, मतलब जो आप प्लॉट दिए हैं, जो जोत कर रहे हैं, चाहे जिस पर रह रहे हैं, क्या वो ज़मीन का किस्म क्या है। अगर खेती करते हैं तो कृषि लिख देना है, अगर मकान बना है तो मकान, तालाब है तो तालाब, जो भी उस ज़मीन पे अभी वर्तमान में है वो उस प्लॉट का भर देना है। उसके बाद से कॉलम आता है लगान जमाबंदी संख्या। रसीद करता है तो भरिए, नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए, रसीद के चक्कर में उसको नहीं रोकना है। उसके बाद कॉलम आता है भूमि पर दावा का आधार। कैसे आप दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है, तो या तो आपको दस्तावेजी हुआ होगा, केवाला हुआ होगा, क्रय हुआ होगा तो क्रय लिख देना है, या तो आपको खतियान से मिला होगा, या तो पर्चा मिला होगा, या तो दान मिला होगा, या तो गिफ्ट मिला होगा, जो भी मिला होगा वो चीज़ इसमें भर देना है। लास्ट में एक कॉलम आता है अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति में अगर मान लीजिए कोई ज़मीन पर विवाद है, कोई ज़मीन पर केस चल रहा है, तो उस ज़मीन का मैटर भर के उसका केस नंबर वहाँ पे लिख देना है। नीचे में कॉलम आता है मोबाइल नंबर, आधार नंबर। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, आधार नंबर देना अनिवार्य है। इसको ऐसा साइन करके इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसको लगा के मेरे पास जमा कर देना है। खतियानी ज़मीन का अगर भरिएगा तो उसमें वंशावली चाहिए। वंशावली को आप खुद से ही बना सकते हैं, आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सादा पन्ना पे वंशावली बनाइए, उस पर खुद से साइन कर लीजिए और उसको फॉर्म, खतियानी ज़मीन का, और उसको फॉर्म में लगा कर भर के हमको दे दीजिए। खतियानी वंशावली बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही वंशावली बना सकते हैं। अगर किसी का वंशावली पहले से बना हुआ है वो भी वंशावली दे सकते हैं, हो जाएगा। अगर नहीं बना है तो आप खुद से सादा पन्ना पे वंशावली बनाइए, उसको दे दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस वंशावली का वेरीफाई मेरे द्वारा हर घर जाके सभा लगा के वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आपके द्वारा जो वंशावली दिया गया वो सही दिया गया है या गलत दिया गया। तो ये वेरीफाई भी हो गया, आपका काम भी हो गया, आपको मेहनत भी नहीं पड़ा। मेहनत हमको पड़ा कि हम घर घर जाकर उसको वेरीफाई कर लिए। सर्वे फॉर्म भरने का आप लोग जान गए। भरने के साथ साथ आपको दस्तावेज के साथ अगर रसीद तो देना। अब आता है लोगों का, बहुत लोग कहते हैं दाखिल खारिज नहीं है तो हम क्या करें, अब सर्वे का फॉर्म हम नहीं दें। आपको दाखिल खारिज से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज का लगाइए फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में 2 पन्ना का बता दिए हैं। पहला पन्ना जिसमें क्रेता विक्रेता दिखे और जिसमें खाता खेसरा रकबा दिखे, उसको लगा के हर एक दस्तावेज के लिए एक फॉर्म भरना है। एक दस्तावेज में एक फॉर्म भर के उसको देना है, ठीक है। प्लॉट बाई प्लॉट। हाँ, प्लॉट बाई प्लॉट नहीं। अब मान लीजिए एक दस्तावेज में 4 गो प्लॉट होगा तो एक ही फॉर्म में 4 गो भर देना है, जरूरी नहीं है। 6-7 गो होगा तो 6-7 गो अटेगा नहीं, तो उसके साथ मतलब 2 गो पन्ना लगा के उसको भर देना है, ठीक है। दस्तावेज का हो गया। खतियानी का हो गया। बहुत लोगों के पास खतियान नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप खतियान निकालने के लिए दौड़िए मोतिहारी। आपको प्लॉट नंबर मालूम है, नहीं मालूम है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि फलाना खाता में कौन कौन सा प्लॉट नंबर है, वो मेरे द्वारा बताया जाएगा। आप हमसे डाटा ले लीजिए, उसको भर दीजिए, उसके साथ आधार कार्ड लगा के आप दे सकते हैं। खतियानी ज़मीन में मेरे द्वारा मदद कर दिया जाएगा। आप लोगों को किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दस्तावेजी में कोई मदद नहीं है। दस्तावेजी आपके पास है तो आप उसको भरिए, नहीं है तो उसको जिला जहाँ से भी उसका दस्तावेज निकलता है वहाँ से निकलवा लीजिए। लेकिन फ़िलहाल में अगर जिस प्लॉट का दस्तावेज नहीं है आपके पास तो उसको अभी दस्तावेज के लिए रोकना नहीं है। सर्वे में कम से कम दावा कर देना है, प्लॉट नंबर भर के आधार कार्ड लगा के उसको बिना दस्तावेज का भी जमा कर सकते हैं, ताकि उस प्लॉट का दावा हो जाए, उस प्लॉट का कोई दूसरा कोई दावा ना करे। अगर कोई दूसरा कोई दावा करता है, आप भी दावा करते हैं, तो दोनों लोग का मिलेगा उस प्लॉट का मेरे पास दस्तावेज, तो दोनों लोग को बुला के दोनों का पेपर का जांच किया जाएगा।
ठीक है। ये फॉर्म जमा करने के बाद से इसको मेरे द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद से हम आपके प्लॉट पर आएंगे। प्लॉट पे तभी आएंगे जब अधिकतर गांव का कम से कम 60% से 70% गांव का पेपर मेरे पास आ जाएगा तब। अभी आप लोग पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप लोग पेपर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा गांव का काम बहुत आगे बढ़ गया है। भगवतिया, चांद परसा, सरोत्तर और रामपुरवा, एक 3-4 केसरिया में मौजा है जहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है। आप लोगों को पेपर देना बहुत ज़रूरी है। सरकार अभी चुनाव के वजह से थोड़ा काम धीमा हुआ है। चुनाव नहीं रहता तो काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया रहता और लोगों को लगता कि हाँ काम हो रहा है। क्योंकि पेपर आप नहीं दीजिएगा, आपको क्या, आपको सीधे पेपर देना है। अगर घर में पेपर है तो उसको देने में क्या जाता है, परेशानी तो कुछ होगा नहीं आपको। अगर मान लीजिए खतियान आपके जो जिंदा वंश हैं उनके नाम से बन गया तो सोचिए कितना बड़ा काम हो गया। पेपर के लिए दौड़ना तो नहीं पड़ेगा। आने हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए पेपर एक बार बन गया वो डिजिटाइज पेपर बनेगा। अब डिजिटाइज में समझिए क्या है, ऑनलाइन बनेगा। ऐसा एक अकाउंट मतलब तैयार होगा हर आदमी का नाम से जिसके पास ज़मीन है। ये सर्वे, इसके पास कोई सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जहाँ पे सर्वे डिजिटाइज हो जाता है वहाँ पे दोबारा सर्वे नहीं होगा। क्योंकि आपके नाम से मान लीजिए कोई अकाउंट खाता खोलते हैं, तो मान लीजिए उसमें 100 रुपया रखें अकाउंट में, आपके नाम से अकाउंट है उसमें 100 रुपया है, फलाना आदमी को 2 रुपया देना है तो आप अपने मोबाइल से 2 रुपये दे दिए, चाहे उनको जैसे भी निकाल के दे दिए, तो 98 रुपया बचा। 98 रुपया आपके अकाउंट में बच गया, 2 रुपया उनके अकाउंट में प्लस हो गया। सेम वैसे ही इसमें किया जा रहा है। आपके नाम से ज़मीन का खाता खुलेगा। आप अगर ज़मीन का रजिस्ट्री करना है तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्री करिएगा। आपके अकाउंट से वो ज़मीन का डाटा कट के उनके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। उसका जो टैक्स सरकार आप जाके पर्सनली जमा करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, वो आपका टैक्स ऑनलाइन ही जमा कर जाएगा। इस टाइप का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो इसमें सोचिए आपको कितना तुरंत का तुरंत दाखिल खारिज हो जाना, आपको परेशानी भी नहीं होगा। दाखिल खारिज के लिए जो लोग दौड़ते हैं मर रहे हैं अभी, उसके लिए कोई सिस्टम ना है। जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए पेपर नहीं रोकना है, आपको दीजिए। अगर पेपर को सही पाया जाएगा तो हमको दाखिल खारिज की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। उसके नाम से खतियान तैयार कर दिया जाएगा। जब खतियान बन गया तो रसीद अपने आप कट जाएगा, दाखिल खारिज का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ जाएगा। ठीक है। अगर जो चीज़ सही पाया गया, किसी कारणवश आपका मान लीजिए कि जो दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई किए हैं, किसी कारणवश उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, अगर वो चीज़ सही मेरे पास दीजिएगा, सही पाया जाएगा तो आपके नाम से वो ज़मीन मिल जाएगा। किस प्रकार से सही मतलब साबित होगा? मतलब अरे मेरे द्वारा प्लॉट जांच किया जाएगा, प्लॉट पर जाया जाएगा। किसी मान लीजिए कि हमारे पास अभी दस्तावेज में आए खाता 371, ठीक है, प्लॉट नंबर मान लीजिए 600 है, ठीक है। उसके बाद मोटेशन होता है ना, मेरे पास दस्तावेज है, उसके बाद तो मोटेशन होता है। आप किस चीज़ से मिलाइएगा? रजिस्टर 2 से मिलाइएगा कि खाता इंक्वायरी से मिलाइएगा कि क्या चीज़ से मिलाइएगा, ये बताइए। आप जो दस्तावेज दिए हैं, देखिए सर्वे सब चीज़ पे नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब सर्वे के लिए आप दखल कब्जा भी देखिएगा। ठीक है। अगर उस दखल कब्जा पे विवाद उत्पन्न हो गया तब तो नहीं होने वाला है। नहीं विवाद होगा तो हमको करने में क्या जाता है जी? अगर वो सरकारी ज़मीन ना हो तो सरकारी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगा। सरकारी के अलावा रैयती में ऐसा कोई तो आदमी नहीं है जो सरकारी जमीन पर जाएगा दावा करने, अभी कोई बुर्बक नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आपको लग रहा है ना, पूरा गांव का गांव सरकारी पे बसा हुआ है, पूरा गांव। अरे लोग दावा करता है ना जी, आपको लगता है ना सरकारी जमीन का रजिस्ट्री भी लोग करा कर रखा है पुराना में। आपको क्या पता है? जो आदमी रोज पेपर देख रहा है वो समझ रहा है ना जी। ठीक है सर। तो उसको मतलब मिलाइए, क्या चीज सही बताइए। आप जो रजिस्ट्री पेपर दीजिएगा, प्लॉट का जांच करेंगे, कोई विवाद नहीं होगा तो उनके नाम से किया जाएगा। ठीक है। अगर कहीं विवाद होगा तो नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा ना, विवाद उत्पन्न होगा तो कैसे किया जाएगा जी? विवाद में उत्पन्न होगा तो जी जो अगेंस्ट पार्टी विवाद किया होगा उसके द्वारा उस दस्तावेज को तुड़वाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी दस्तावेज कराता है तो सरकार उसका टैक्स लेता है, फ्री में कोई दस्तावेज नहीं होता है। तो उसको आप दस्तावेज को तुड़वा दीजिए। अगर गलत चीज़ है तो दस्तावेज टूट जाएगा। सरकार उसका नियम बनाई है, 90 दिन कितना दिन के अंदर उसको करके केस उसको तुड़वाया जाता है। सर्वे फॉर्म में जमा करने के लिए ये हो गया। उसके बाद से बता दिए कि प्लॉट पर जाएंगे, 1 नंबर खेसरा से प्लॉट पर जाना चालू होगा। नक्शा आपका गांव का तैयार हो गया है, मेर के आधार पे खाली नक्शा बन के तैयार हो गया है, मतलब उसमें कोई प्लॉट नंबर नहीं भरा है।
पहले आपके गांव में था 2500 2 प्लॉट है शायद, एक प्लॉट है RS खेसरा में। अभी आपके गांव का बना है 4800 कुछ खेसरा बना है, ठीक है। जबकि आपके डिजिटल बना है। हाँ, मतलब प्लॉट कट कट के उतना हो गया है, ठीक है। यही गांव ले लीजिए सेमुआपुर, वहाँ पे 1887 को खेसरा है, लेकिन उसमें 6000 से ऊपर खेसरा बना है। सेमुआपुर 1887 में 2 चादर में नक्शा है, यहाँ पे 2500 में एक ही चादर में नक्शा है। ये गांव छोटा था उस टाइम, लेकिन प्लॉट कम बना है। और वो गांव छोटा होने के बाद भी दोगुना बड़ा गांव है सेमुआपुर। तो वहाँ के लोग बोले ना 800 लोगों का फॉर्म वहाँ पे गिर चुका है। और यहाँ पे मात्र हमको लग रहा है 95 से 96 लोगों का फॉर्म आया है भगवतिया से। फॉर्म भर आपको देने में कुछ नहीं जाता है।